भीष्म और द्रोण क्यों नहीं मार पाए घटोत्कच। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध चरम पर था। रात का समय, चारों ओर रणभूमि में अग्नि के शिखर उठ रहे थे। चारों ओर पांडव और कौरवों की सेनाएं भिड़ी हुई थीं। इसी समय भीम पुत्र घटोत्कच मैदान में उतरे। उनका रूप अत्यंत विकराल था, ऊंचा शरीर, लाल नेत्र और असुर शक्ति से भरी गदा। जब घटोत्कच युद्ध करते तो उनका आकार कई गुना बड़ा हो जाता और उनके प्रहार से कौरवों की पूरी सेना कांप उठती। भीष्म का द्वंद्व। भीष्म पितामह के सामने जब घटोत्कच आए तो उनके बाण आकाश में चमक उठे। भीष्म ने हजारों तीर चलाए, पर आश्चर्य, हर बार घटोत्कच अपने मायावी रूप से उन बाणों को व्यर्थ कर देते। कभी वे आकाश में उड़ जाते, कभी सैकड़ों रूप बना लेते। भीष्म समझ गए, ये साधारण योद्धा नहीं है, इसमें दानवों की मायावी शक्ति है। मेरे अस्त्र शस्त्र इसकी देह को छू भी नहीं पा रहे। द्रोणाचार्य की विवशता। द्रोणाचार्य भी घटोत्कच से भिड़े। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। घटोत्कच कभी हाथी का रूप धारण कर लेते, कभी पर्वत की तरह विशाल हो जाते। द्रोणाचार्य के अस्त्र उन पर लगते, पर वे पुनः उसी शक्ति से खड़े हो जाते। द्रोणाचार्य ने सोचा, ये राक्षसी शक्ति का पुत्र है। इसका वध केवल कोई दिव्य शक्ति ही कर सकती है। साधारण अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकते। कारण क्या था? घटोत्कच असुर माता हिडिंबा और भीमसेन के पुत्र थे, इसलिए उनमें दैत्य की माया और पांडवों का पराक्रम दोनों थे। उनकी रात्रि में शक्ति 10 गुना बढ़ जाती थी। इसी कारण पांडवों की ओर से रात का युद्ध उनके हाथों में था। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा भी उन्हें केवल घायल कर सकते थे, परंतु मार नहीं सकते थे। क्योंकि 1. घटोत्कच की असुर माया उन्हें अजेय बनाती थी। 2. वे महादैत्य कुल से थे, इसलिए दिव्य अस्त्रों के बिना उनका वध असंभव था। 3. पांडवों के भाग्य की रक्षा भी देवताओं ने घटोत्कच में छिपा रखी थी। निष्कर्ष, घटोत्कच का अंत केवल कर्ण के वज्र जैसे दिव्य अस्त्र से ही संभव था। और वही हुआ जब घटोत्कच ने पूरी कौरव सेना को तहस नहस कर दिया, तब मजबूरी में कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य की महानता होते हुए भी वे घटोत्कच को मार नहीं पाए। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल वीरता ही नहीं, समय और परिस्थिति भी बहुत मायने रखते हैं। कुछ कार्य नियति द्वारा ही